बच्चे, ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियो, सबसे पहले आप इसकी वेटेज पता करेंगे। तो वेटेज जो होती है बेटा इसकी, वो आती है आपकी सिर्फ 4 मार्क्स के अंदर ये चैप्टर आता है। अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके फॉर्मूलाज बैठेंगे अप्रोक्सीमेटली 16 फॉर्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हम टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, किस लिए बनाया गया। भाई आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो कौन सी बुक का पढ़ रहे हो, थर्ड बुक, और थर्ड बुक का नाम क्या है बेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस। भाई अभी तक हमने पार्टनरशिप पढ़ी, पार्टनरशिप में भी हमने बैलेंस शीट बनाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारा बनाया। उसके बाद हमने कंपनी करी, कंपनी के अंदर भी हमने बैलेंस शीट्स बनाई। अब भाई हमने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट का एक मोटिव होता है जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि बैलेंस शीट हेल्प किसके लिए करती है बेटा, कंपैरिजन के लिए हेल्प करती है। किसके लिए हेल्प करती है, हमारी कंपैरिजन के लिए। तो अकाउंटिंग रेशियो भी एक टेक्निक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अलग अलग ईयर्स की बैलेंस शीट, पीएनएल्स को क्या करते हो, रेशियो के रूप में क्या करते हो, एनालाइज करते हो। फिर बुक का नाम ही क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी जो भी काम अभी तक आप करके आए हो उसको एनालाइज करने के लिए क्या किया जाता है, ये अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट की जाएगी। इसके जो 3 चैप्टर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, एक था पहले कंपैरेटिव जो कि दूसरी बुक में चला गया आपका कंपनी। कंपैरेटिव का मतलब ही क्या था, दो अलग अलग साल की बैलेंस शीट और पीएनएल को आपस में कंपेयर करना। अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो का भी यही काम है कि जो अलग अलग ईयर्स के आपके डाटाज हैं उसके अंदर रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। फिर तीसरी आएगी आपकी क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या डिसाइड करता है कि कहां से मेरे पास पैसा आया, यानी कैश का इनफ्लो कहां पे हुआ और कैश का आउटफ्लो कहां पे हुआ। तो इसी के लिए ये बुक बनाई गई है, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं बेटा कि जो आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो इसके अंदर जो रेशियो है, एक टर्म आया हमारे पास क्या। अब अगर हम इस रेशियो की बात करें तो ये रेशियो है क्या एक्चुअल के अंदर, ये समझते हैं सबसे पहले। तो बेटा रेशियो में क्या रखा है, इज यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप which exist between figures shown in balance sheet P&L ठीक है। तो जो भी हमारी बैलेंस शीट में अलग अलग फिगर्स होती हैं, पीएनएल में नंबर्स होते हैं बेसिकली, जैसे हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो भी हमारे अलग अलग फिगर्स होते हैं उनको रेशियोज के बीच में कंबाइन किया जाता है, रिलेशन को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है बेटा, अब जो रेशियो है चैप्टर, इसके अंदर ना जो रेशियो निकाली जाएंगी उसके तरीके समझ लो कि एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो का मतलब है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, मतलब बच्चे कि जो रेशियो है हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे बच्चे हमारे पास 4 तरीके होंगे इसको एक्सप्रेस करने के, जिसके अंदर बेटा सबसे पहले होगा आपका, शॉर्ट में लिखवा देता हूं, प्योर रेशियो। क्या होगा, प्योर रेशियो का मतलब है जब आपकी रेशियो कैसे आएगी, 2:1, 3:2, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया एक तरीके से। इसके बाद जो दूसरी आएगी बेटा, ये हो गई प्योर, सॉरी ये फ्रैक्शन नहीं, ये प्योर हो गई। इसके बाद आती है आपकी परसेंटेज रेशियो, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी जो भी रेशियो आई है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें परसेंटेज के अंदर करना होगा। उसके बाद थर्ड वन आएगी बच्चे आपकी यहाँ पे टाइम्स। टाइम्स का मतलब है जो भी आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, 4 गुना यानी 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी टाइम्स में आंसर लेके आना है हमें।
और फोर्थ वन आएगी बच्चे आपकी यहाँ पे फ्रैक्शनल। अब जो फ्रैक्शनल है वो आएगी आपकी, जैसे यहाँ तो पूरा कट कर दिया ना, वो आएगी ऐसे 3/4, 2/5 एक्सेट्रा। तो इन 4 वे के अंदर हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये चारों ना हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमें निकालनी क्या है। जैसे अगर हमें किसी प्रॉफिट की रेशो निकालनी है, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है, तो प्रॉफिट ज्यादातर किस में आएगा, परसेंटेज के अंदर आएगा। तो वो जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे एक एक चीज समझाता जाऊंगा कि कहाँ पे इनमें से चारों कौन सा यूज करना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं, तो अब इसके बाद अब जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी रेशियोज हैं वो डिफाइन करी गई हैं बेटा लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो की अगर बात करी जाए बेटा यहाँ पे, तो लिक्विडिटी रेशो के अंदर सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो का देखो, पहले समझो लिक्विडिटी रेशो क्या है। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, जिसको हम कैश में फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो का मतलब है कि कम समय में, एक साल के अंदर अंदर हमारी सॉल्वेंसी कितनी है। सॉल्वेंसी का मतलब है कि जितनी मेरे पास लायबिलिटीज हैं उसको पे करने की मेरे कितनी क्षमता है या कितनी मेरे पास आउटपुट है। और अगर इन और शॉर्ट जाऊं, तो जो मेरा उधार है उसको चुकाने के लिए मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ शॉर्ट टर्म के अंदर, वो क्या कहलाएगी, हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कहलाएगी। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के अंदर जो बेटा सबसे पहली आती है वो आती है आपकी यहाँ पे करंट रेशो, ठीक है। और करंट रेशो की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें बच्चे हमारा ना एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी आइडल रेशो या प्योर रेशो क्या है, तो वो होती है बेटा 2:2। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखवाया मैंने आपको, ठीक है, इसलिए लिखवाया बच्चे मैंने आपको कि जब आपके क्या होंगे इसके प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला चैप्टर ये वाला होगा आपका। जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे वो रेशो से सबसे ज्यादा किए जाएंगे आपसे। तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई प्योर रेशो या आइडल रेशो क्या है करंट रेशो की, तो वो क्या है बेटा यहाँ पे 2:1। अब 2:1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो ये हुई बेटा एक्चुअल में 2/1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आइडली तब स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे जब मेरी करंट असेट्स दुगनी हो मेरी किससे, करंट लायबिलिटी से। यानी जितना मेरा उधार है उससे ज्यादा क्या हो मेरे पास, डबल अमाउंट में क्या हो, असेट्स हो। तो हम क्या कहलाएंगे, एक तरीके से प्योर रेशियो या हमारी आइडल रेशियो कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं, मान लो ये निकालना कैसे, समझो इसको पहले। इसको निकालना बेटा सिंपल सा टास्क है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसे रैंडमली लेते हैं हम कोई, देखो इधर आपको मान लो यहाँ पे दिया हुआ बेटा स्टॉक 1,00,000 रुपए, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे करंट असेट्स ही ले लो आप। एक चीज और क्लियर कर दूंगा अब आपको यहाँ पे इसी साथ, फिर आपको दिए हुए बेटा क्या, क्रेडिटर 50,000 रुपए, बिल्स पेबल 50,000 रुपए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें दो चीजें चाहिए इसमें, रिक्वायरमेंट क्या है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा करंट असेट्स निकालना चाहूँ, देखना यहाँ पे जो चीज समझा रहा हूँ, स्टॉक भी क्या है मेरी करंट असेट्स है, लेकिन जब मेरे को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी करंट असेट्स दी हुई है तो मेरे को बाकी चीजों को क्या करना है, इग्नोर। करंट असेट्स देने का मतलब क्या है कि इसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ हुआ है, तो करंट असेट्स हमें गिवन है।
अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दूसरे की, वो क्या है बच्चे हमारी यहाँ पे करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी की बात करी जाए तो क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी, और बिल्स पेबल भी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो 50,000 जमा में कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 1,00,000। क्लियर। अब ये 1,00,000 हो गया। भाई हमें अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी हो तो करंट असेट्स कितनी है मेरे पास, 2,00,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चे मेरे पास, 1,00,000। तो काट के आंसर कितना आ गया, 2:, जरूरी नहीं है कि हर बार 2:1 ही आए, ये तो एक एग्जांपल है तो उसमें 2:1 आ गया। तो समझ आया है फॉर्मूले में करना क्या है, कि भाई जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें करंट असेट्स एक जगह जोड़ लो, करंट लायबिलिटीज एक जगह जोड़ लो, दोनों को वैल्यू को पुट करके क्या करो, आप अपना आंसर निकाल लो। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बच्चे हमारे पास सन्डी डेटर्स, एक जगह हम सारी करंट असेट्स मेंशन करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 बुक का सन्डी डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, करंट असेट्स। उसके बाद बच्चे हमारे होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश ही ले लेते हैं हम उसको। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी जो था ना, उसके आगे मैंने लिखवाया था शॉर्ट टर्म, और ये होती भी क्या है बेटा, एक तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है। उसके बाद था बच्चे हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। ठीक है, अभी अमाउंट टोटल करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज निकालनी थी मेरे को यहाँ पे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आया सबसे पहले बिल्स पेएबल, उसके बाद आया बच्चे हमारा सन्डी क्रेडिटर्स, उसके बाद आया एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, अब इनके अमाउंट को टोटल करते हैं हम। देखो बच्चे, सन्डी डेटर्स है बेटा 7,20,000, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे 1,60,000, प्लस कैश है बेटा मेरे पास 2,00,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 2,00,000, स्टॉक है बेटा 3,20,000, टोटल आ जाता है मेरे पास 16,00,000। उसके बाद करंट लायबिलिटी की बात करें तो बिल्स पेबल है बच्चे हमारा 80,000 का, सन्डी क्रेडिटर्स है बेटा हमारी 4,00,000 की, और ये है हमारे 3,00,000, ये हो गया हमारा 8,00,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन करा रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे सब, बुक का ही बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे हमसे क्या रखा है कि करंट असेट्स है हमारे पास 7,20,000, सॉरी करंट असेट्स है बेटा हमारे पास 20,00,000, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक है बच्चे मेरे पास 10,00,000, WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 12,00,000। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि करंट रेशो निकालो। अब यहाँ पे बेटा एक चीज समझेंगे पहले आप ध्यान से, यहाँ पे एक टर्म आया हमारे पास वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, कि जितनी मेरी असेट्स है उसमें से लायबिलिटी माइनस करके जो मेरे पास पैसा बचा हाथ में
वो मेरा क्या है, एक तरीके से काम करने के लिए पैसा बचा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वर्किंग कैपिटल कितना है बच्चे यहाँ पे, 12 लाख। करंट असेट्स कितनी है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, ठीक है जी। अब आप क्या करो, करंट लायबिलिटी को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, 20 लाख माइनस में, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे अब यहाँ पे, क्लियर। अब आप वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट, तो करंट असेट्स तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, और करंट लायबिलिटी कितनी आई बच्चे, 5 जीरो से यहाँ पे 3 2 5 जीरो काट दो, 2.5 रेशो, ये क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इसी से सिमिलर, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है आपका ये, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 है आपकी बुक का। क्वेश्चन में क्या रखा है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो 6 लाख है, उसके बाद टोटल डेब्ट जो है बेटा हमारे पास 27 लाख है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है फिक्स लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटीज जो है बेटा वो है 24 लाख की। करंट रेशो आपको निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, भाई टोटल डेब्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी बनती है बेटा किसको मिला के, करंट लायबिलिटी प्लस में फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। टोटल लायबिलिटी कितनी दी हुई है हमें, 27 लाख। करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, फिक्स लायबिलिटी कितनी है बेटा मेरे पास, 24 लाख। तो अगर मैं यहां से करंट लायबिलिटी निकालूं तो 27 लाख माइनस में 24 लाख, कितना आ गया बेटा ये, 3 लाख। ये क्या आ गई मेरी करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है बेटा, 6 लाख। करंट असेट्स नहीं पता, ये कितना है मेरे पास, 3 लाख। तो अगर मैं यहां से करंट असेट्स निकालना चाहूं तो बेटा 6 लाख, और ये यहाँ पे जाके प्लस होके कितना हो जाएगा, कितना आ गया बच्चे ये। अब आपके पास करंट असेट्स भी हैं, देखो आपके पास करंट असेट्स भी आ गई बच्चे, और आपके पास करंट लायबिलिटी भी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, करंट असेट्स 9 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख, कितना आ गया ये 3:1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है बेटा इसके अंदर सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला, लिक्विड रेशो क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, सबके फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं। फॉर्मूला होता है बच्चा इसके अंदर हमारा क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब ऊपर क्या हो गया बेटा, करंट असेट्स की जगह क्या आ गया आपका, एक तरीके से लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर्मूला किसका, क्विक असेट्स
या फिर लिक्विड असेट्स का, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, यहां पे देख लो, सिर्फ आपने जो करंट असेट्स हैं उसमें से माइनस करने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। या हम कह सकते हैं कि जब हम करंट असेट्स निकालेंगे तो हमें ये दोनों चीजें नहीं लेनी, दो ही बात है। अगर करंट असेट्स दी हुई हैं तो ये दोनों माइनस कर दो, या जब करंट असेट्स का टोटल कर रहे हो तो इन दोनों चीजों को लो ही मत। तो क्या बन जाती है वो आपकी एक तरीके से क्विक असेट्स। क्विक असेट्स क्यों? क्योंकि बेटा प्रीपेड एक्सपेंस जो है या फिर इन्वेंट्री है, इनको कन्वर्ट करने में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बाकी के में टाइम। तो ये क्या बन गई हमारी क्विक असेट, जो कि फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन में कह रखा है कि करंट लायबिलिटी 50,000, करंट असेट्स 80,000, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री 25,000, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चे हम, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये वाले ही क्विक असेट्स ही चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स। करंट असेट्स कितनी है बच्चे, 80,000, माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं बच्चे, 25,000, माइनस में इन्वेंट्री कितने की है, 5,000। कितना बच गया बेटा, ये 50,000। अब यहाँ फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्विक असेट्स कितनी है मेरे पास, 50,000। करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चे मेरे पास, 50,000। रेशियो कितनी आ गई, 1:1। वो ढीठ मरे होंगे ना, 100,000 ढीठ मरे होंगे, तो अकेला पैदा हुआ होगा ये। सुनता नहीं भाई साहब एक बात भी, अब चुप रह जाता है उससे।